घट मठ की उपाधि से आकाश नाना प्रकार का और समुद्र तरंगों से अनेक रूप भासित होता है, पर नानात्व भाव को नहीं प्राप्त होता। वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का जगत भासता है और नानात्व को नहीं प्राप्त होता। हे राम जी, तुम ऐसे स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो। बाहर से अपने वर्णाश्रम का व्यवहार करो, पर हृदय से पत्थर की नाई हर्ष शोक से रहित स्थित हो। संवित मात्र आत्मा को जो अपना रूप देखता है वही सम्यक दर्शी है। उसका अज्ञान और मोह नष्ट हो जाता है। जैसे नदी का वेग मूल सहित तट के वृक्ष को काटता है, वैसे ही आत्मज्ञान मोह सहित अज्ञान को काटता है। हे राम जी, ज्ञानी सोता भी देख पड़ता है, पर कदाचित सोता नहीं। जिसका अनात्मा में अहम भाव निवृत्त हुआ है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह पुरुष चाहे इस लोक को मार डाले तो भी उसने किसी को नहीं मारा और न उसे कर्म बंधन होता है। हे राम जी, जो वस्तु न हो और न भासित हो उसको माया मात्र जानिए। ज्ञान से वह नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल के बिना दीपक शांत हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से वासना का क्षय हो जाता है और चित्त अचित्त हो जाता है। जब तक अज्ञान का कारण तृष्णा उपशम को नहीं प्राप्त होती, तभी तक अज्ञान है। जब तृष्णा नष्ट हो तब जानिए कि अज्ञान का अभाव हुआ। हे राम जी, तृष्णा रूपी विसूचिका का रोग नष्ट करने का मंत्र अध्यात्म शास्त्र ही है। उसके अभ्यास से तृष्णा क्षीण हो जाती है। जैसे शरत काल में कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है। जब चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है, तब वासना का भ्रम क्षीण हो जाता है। जैसे तागे से मोती पिरोए होते हैं और तागे के टूटने से मोती भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर मन आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अध्यात्म शास्त्र के अर्थ को धारण नहीं करते और न प्रीति ही करते हैं, वे पापी कीट आदि नीच योनि को प्राप्त होंगे। हे राम जी, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे वचनों से तुमको बोध हुआ है और विस्तृत अज्ञान रूपी निद्रा से तुम जागे हो। साधारण जीव भी मेरी वाणी से जग जाते हैं, फिर तुम तो अति उदार बुद्धि हो, तुम्हारे जागने में क्या आश्चर्य है। हे राम जी, जब गुरु दृढ़ होता है और शिष्य भी शुद्ध पात्र होता है,
तब गुरु के वचन उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। सो मैं गुरु भी समर्थ हूं, मुझको अपना स्वरूप सदा प्रत्यक्ष है और सत्य शास्त्र के अनुसार मैंने वचन कहे हैं। तुम्हारा हृदय भी शुद्ध है, उसमें वे प्रवेश कर गए हैं। हे राघव, हम महानुभाव रघुवंश कुल के बड़े गुरु के गुरु हैं। तुमको हमारे वचन ग्रहण करना आता है। अब खेद से रहित होकर अपने प्रकृत आचार को करो। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मैं परम स्वस्थ होकर अपने स्वरूप में स्थित हूं और आपके वचनों की भावना से जगत जाल के रहते भी मुझको शांति मिल गई है। आत्मानंद से मैं तृप्त हुआ हूं। जैसे बड़ी वर्षा से पृथ्वी तृप्त होती है, वैसे ही प्रसन्नता को पाकर स्थित हुआ हूं। सब ओर से केवल आत्मसत्ता मुझको भासती है और नानात्व का अभाव हुआ है। मोह रूपी जंगल में जो तृष्णा रूपी मृग और राग द्वेष आदि धूल और कोहरा था, सो सब निवृत्त हो गया है और ज्ञान रूपी वर्षा से वह शांत हो गया है। अब मैं आत्मानंद को प्राप्त हुआ हूं, जो आदि अंत से रहित और अमृत है, बल्कि अमृत का स्वाद भी उसके आगे तुच्छ लगता है। ऐसे आनंद से मैं अपने स्वभाव में प्राप्त हुआ हूं। मैं राम अर्थात सब में रमने वाला हूं। मेरा मुझको नमस्कार है। हरि है। स्वप्न दृष्टा में विद्यमान चिति ही रहती है, वैसे दृश्य प्रपंच में भी चिति ही है। भाव यह है कि जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष में विद्यमान चिति ही स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों के आकार को प्राप्त होती है, वैसे ही चिति ही दृश्य पदार्थों के आकार में प्रतीत होती है। चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से कल्पित विभिन्न पदार्थों में अदृश्य रूप से व्याप्त चिति, कल्पित दृष्टा और दृश्य रूप विविध पदार्थों का बोध होने पर एक रस चिति रूप से पुनः दृष्टिगोचर होती है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वह चिति जैसे स्वप्न दृष्टा दृश्य आदि रूप में उदित होती है, वैसे ही परलोक के दृष्टाओं द्वारा देखी जाती हुई परलोक में उदित होती है, और जैसे परलोक में उदित होती है, वैसे ही इस लोक में भी उदित होती है। इसलिए वास्तव में असत किंतु भ्रमवश सत से प्रतीत होने वाले स्वप्न, परलोक और इस लोक में तनिक भी भेद नहीं है। वे परस्पर ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि जल में उत्पन्न हुई लहरें एक दूसरे से अभिन्न रहती हैं। क्योंकि यह विश्व जल में लहरों के समान चिति में भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, अतः यह उत्पन्न ही नहीं हुआ है। उत्पन्न न होने के कारण यह अविनाशी है,
क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश नहीं होता, यह अकाट्य नियम है। इसका तात्विक रूप आत्मा ही है, अतएव जगद रूप से इसका अस्तित्व नहीं है। और जिसका भान होता है वह चैतन्य ही है। भाव यह कि संपूर्ण प्रमाणों से अधिष्ठान चैतन्य का ही भान होता है, क्योंकि वही अज्ञात और अबाधित होने से प्रमाणों के योग्य है, जड़ नहीं। क्योंकि जड़ में आवरण कार्य न होने से प्रमाणों की प्रवृत्ति का फल नहीं है। चैत्य अर्थात विषय शून्य परमाकाश रूपिणी चिति जैसी है, चैत्य युक्त परमाकाश रूपिणी चिति भी ठीक वैसी ही है। भाव यह है कि आरोपित चैत्य से अधिष्ठान में किसी किस्म का दूषण नहीं आता। अतएव जैसे जल से लहर भिन्न नहीं है, वैसे ही चिति से चैत्य अतिरिक्त नहीं है। जल में बीचित्व अर्थात तरंगत्व खरगोश के सींग के समान ही है। भाव यह कि रस तन्मात्रा ही जल का यथार्थ रूप है, उसमें तरंगत्व नहीं है, क्योंकि उसका जीभ से ग्रहण नहीं होता। जो जल में चक्षु से तरंग के आकार का ग्रहण होता है, वह अन्य भूतों के संबंध रूप उपाधि से उत्पन्न औपाधिक है। अतएव जल में तरंगत्व खरगोश के सींग के समान असत है। यह जो कहा गया वह ठीक ही है। वैसे ही यद्यपि चिति अपने स्वरूप से सर्वथा अप्रच्युत है, फिर भी चैत्य भावापन्न सी प्रतीत होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि दृश्य पदार्थ है ही नहीं। जब दृश्य पदार्थ नहीं है, तब दृष्ट और दृश्य बुद्धि कैसे होगी? दृष्टा और दृश्य परस्पर सापेक्ष हैं। जब दृश्य नहीं है तो दृष्ट कैसे? मरण रूप अज्ञान के अनंतर ही देश काल कर्म क्रम उत्पत्ति माता पिता भाई बंधु अवस्था ज्ञान स्थान अभिलाषा बंधु बांधव चाकर चेष्टा सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार त्रिजगत रूपी दृश्य की शोभा जीव की बुद्धि में आरूढ़ होती है। चिति उत्पन्न हुए बिना ही मैं उत्पन्न हुई यूं विचार करती है और वासना के अनुरूप देश काल कर्म द्रव्य मन बुद्धि इंद्रिय आदि को देखती है और मरने के अनंतर तुरंत ही अपना शरीर युवावस्था में दिखने पर भी जैसे पुष्प के बाद फल का उदय होता है, वैसे ही बाद में वासना में क्रम उदय होता है। यह मेरी माता है, यह पिता है, मैं बालक हुआ इत्यादि अनुभूत या अननुभूत जो स्मृति में भ्रम है, वह इसके बाद उत्पन्न होता है, जैसे कि फूल के बाद फल का उदय होता है। और एक ही पलक में मेरा कल्प बीत गया, ऐसा अनुभव करता है।
राजा हरिश्चंद्र की एक रात 12 वर्ष की हुई थी। स्त्री वियोगी पुरुषों को एक दिन वर्ष के समान मालूम होता है। जैसे स्वप्न में मैं मरा, उत्पन्न हुआ, यह दूसरा मेरा पिता है, ऐसी प्रतीति होती है, वैसे ही लोक में भी मैं मरा, पुनः उत्पन्न हुआ, यह मेरा पिता है। जिस भोग का भोग नहीं किया उसको मैंने भोग लिया, ऐसी बुद्धि, और भुक्त भोगों में मैंने इनका भोग नहीं किया, ऐसी प्रतीति मुग्ध लोगों में देखी जाती है। नशे में और स्वप्न में रिक्त स्थान भी समृद्ध सा, यानी लोगों की भीड़ से ठठासस भरा हुआ प्रतीत होता है। विपत्ति उत्सव के सदृश मालूम होती है और वंचना भी लाभ ज्ञात होती है। जैसे मिर्च के बीज के किनके में विद्यमान तीक्ष्णता डंठलों में अपने स्वरूप को व्यक्त किए बिना ही भीतर स्थित है, वैसे ही जिस अज में स्वरूप भूत यह संपूर्ण विश्व उसकी सत्ता से ही विद्यमान है, उस आत्मा में बंधन और मोक्ष दृष्टि कहाँ से होगी और कैसे होगी? श्री देवी जी ने कहा, जैसे नेत्र खोलने से संपूर्ण रूपों की प्रतीति होती है, वैसे ही मृत्यु रूप मोह के अनंतर जीव को शीघ्र संपूर्ण जगतों का पूर्ण रूप से भान होने लगता है। देश काल संबंध में, आकाश में, धर्म में स्वर्ग आदि, कर्म में घर आदि, और प्रलय पर्यंत स्थिर रहने वाले पृथ्वी आदि अनंत जगत उसके सन्मुख आविर्भूत होते हैं। जो वस्तु कभी अनुभूत नहीं है और जो दृष्टि गोचर नहीं हुई है, वह भी स्वप्न में अपने मरण की नाई मुझसे अनुभूत है और दृष्ट है, इस प्रकार तुरंत स्मरण में आती है। मायाकाश में प्रकाशमान आवरण रहित यह जगत नामक कल्पना रूप नगरी निःसीम भ्रांति ही है। वासना ही यह जगत, यह सृष्टि इस प्रकार विलास को प्राप्त होती है। समीप में स्थित और वर्तमान कालिक में यह दूर स्थित और भूतकालीन है। यों देश और काल के विप्रकर्ष रूप से और सनातन और निष्क्रिय में क्षण, उनकी आवृत्ति रूप घड़ी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास और वर्ष आदि रूप से भ्रम ही उक्त वासना का केवल एकमात्र स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञान अननुभूत और अनुभूत रूप से दो प्रकार का है। वह पूर्व कारणों से रहित ही और चिद रूप ही प्रवृत्त होता है। अननुभूत में, यानी जो अनुभव में आरूढ़ नहीं हुआ है, उसमें इसका हमने अनुभव किया, ऐसी प्रतीति अंतःकरण में होती है। जैसे कि स्वप्न और भ्रम दशा में अन्य के पिता ये मेरे पिता हैं,
ऐसी स्मृति होती है। कभी प्रजापति की प्रथम सृष्टियों में स्मृतित्व का त्याग कर केवल अनुभव रूप से ही रहता है, उसके पश्चात क्रमशः स्मृति रूप से प्रतीत होता है। हे सुंदरी, तीनों भुवन आदि यह दृश्य प्रपंच किन्हीं लोगों की स्मृति में पहले अनुभव में आरूढ़ होकर स्थित है और किन्हीं चिद अणुओं को पूर्व में अननुभूत ब्रह्मत्व स्मरण के बिना ही प्रतीत होता है। भाव यह कि जैसे कौवे का जाना और ताल फल का गिरना, इन दोनों का कार्य कारण भाव नहीं है, किंतु काक गमन और फल पतन आकस्मिक है। वैसे ही कुछ चैतन्य परमाणुओं को मैं ब्रह्मा हूँ यह स्मरण पूर्वानुभव के बिना ही अभासित होता है। उसको पूर्व जन्म के ब्रह्मात्व का स्मरण होता है, यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि सह सिद्धम चतुष्टयम तत्व ज्ञान, सृष्टिकरण सामर्थ्य आदि ब्रह्मा के स्वाभाविक धर्म हैं। इत्यादि स्मृति से ब्रह्मा में अवश्य ज्ञानोदय होने पर उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। हे लीले, विश्व का आत्यंतिक विस्मरण मोक्ष कहलाता है। मोक्ष में किसी को भी प्रिय और अप्रिय कुछ नहीं होते, क्योंकि अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। मुक्त पुरुष को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते, ऐसी श्रुति है। अहंता और जगत की मूलभूत अविद्या के बाद के बिना यह नित्य विमुक्तता उदित ही नहीं होती। कभी उत्पन्न हुए और रज्जु रूप से स्थित सर्प शब्द और सर्प रूप अर्थ के भाव को जाने बिना रज्जु में सर्प का भ्रम शांत होने पर भी शांत नहीं होता। भाव यह है कि रज्जु में जो सर्प भ्रम होता है उसकी आत्यंतिक निवृत्ति तभी हो सकती है जबकि सर्प शब्द और सर्प रूप अर्थ का होने पर भी फिर वह उदित हो जाता है। आत्यंतिक निवृत्ति ही उसका एकमात्र उपाय है।